अब हम बात करेंगे देहरादून जिले के इतिहास के विषय में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है देहरादून जिले का इतिहास, अर्थात एक जिले के रूप में देहरादून जिले का क्या इतिहास रहा है, इस पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले मित्रों बात करेंगे इतिहास के पहले काल की देहरादून जिले के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं पौराणिक इतिहास। पौराणिक इतिहास ऐसा इतिहास जिसको आप धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, आप महाभारत में पढ़ते हैं, आप रामायण में पढ़ते हैं। इस काल के इतिहास को क्या कहा जाता है? पौराणिक इतिहास। और जब ये समय था पौराणिक इतिहास का, तो सबसे पहले आपका जो ये देहरादून जिला है, इस देहरादून जिले में हम बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य की। महाभारत काल में ये जो गुरु द्रोणाचार्य थे, ये देहरादून जिले के पास में बहने वाली तमसा नदी के तट पर अपना आश्रम बनाए थे और इसी आश्रम में ये धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे। तो पौराणिक इतिहास के अनुसार देहरादून जिले में तमसा नदी के तट पर महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य का क्या हुआ करता था? आश्रम हुआ करता था, है ना। और ये महाभारत कालीन जो गुरु द्रोणाचार्य है, ये धनुर्विद्या के क्या थे? महाभारत काल में महान एक शिक्षक होते हैं। और इनके पुत्र जो थे अश्वत्थामा, इन अश्वत्थामा का भी जो कर्मस्थली माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, वो किसे माना जाता है? तो देहरादून को ही माना जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि इसी क्षेत्र में ही महर्षि गौतम ने गौतम कुंड के पास चंद्रबनी देहरादून में क्या किया था? तपस्या किया था, तथा इन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या व अंजनी के साथ इस गौतम कुंड के पास ही क्या किया है? तपस्या किया है। जरा इसको देखते हैं। आप देहरादून जिले में पढ़ते हैं चंदबाड़ी ताल, और चंदबाड़ी ताल जो है मित्रों वो आपका नरेंद्र नगर के आसपास या उस एरिया में पड़ता है। और चंदबाड़ी ताल से जो नदी निकलती है, ये नदी आपकी कौन सी है? चंद्रभागा नदी। और यदि आप चंद्रभागा नदी को देखेंगे तो ये ऋषिकेश में जाकर गंगा नदी के साथ संगम बनाती है। कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी। कहाँ संगम बनाती है? तो ऋषिकेश में। इसका जो मीनिंग है आपका, तो ऋषिकेश जो शहर है आपका, वो किस नदी के तट पर बनता है? तो गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर। इसी चंद्रभागा नदी के तट पर यहाँ पर देहरादून के आसपास वाले क्षेत्रों में चंद्रबनी है। कौन सा स्थान है? चंद्रबनी। चंद्रबनी और चंद्रबंदनी मित्रों दोनों अलग अलग स्थान है। चंद्रबदनी की अगर बात करेंगे तो चंद्रबदनी टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, और चंद्रबनी की अगर बात करेंगे तो चंद्रबनी कहाँ है? देहरादून में। और इसी चंद्रबनी के पास महर्षि गौतम ने, ये जो गौतम ऋषि थे आपके, इन्होंने जो है तपस्या किया था। साथ में इनकी पत्नी अहिल्या तथा इनकी जो बेटी थी वो अंजनी, इन तीनों ही लोगों का जो तप स्थलीय वो कहाँ था? तो गौतम कुंड था। और गौतम कुंड के पास ही इन लोगों ने क्या किया? तपस्थलीय पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो वीडियो का पेपर हुआ उत्तराखंड में UKSSC के अधीन, इसमें प्रश्न बनाया था कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो कहाँ है? तो भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, ये जो आपको दिख रहा है स्लाइड में मित्रों, ये भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो देहरादून इस चंद्रबनी के पास ही स्थित है। और इसे मई 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था देहरादून के चंद्रबनी के पास। ये क्वेश्चन अभी अभी आपके वीडियो में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। तो चंद्रबनी में आपका पहला महर्षि गौतम की तपस्थली है, दूसरा गौतम कुंड है, तीसरा महर्षि गौतम, अहिल्या और अंजनी की तपस्थली, चौथा भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है आपका वो भी कहाँ है? तो चंद्रबनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट